Hello and welcome everyone. Now before starting today's cutoff series video, I hope कि आप सब जो JKPSC 10+2 लेक्चरर के सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, जो सीरियस बच्चे हैं, जो रियल में चाहते हैं कि कल इस फिनोमिनल एंड गेस्टेड 10+2 लेक्चरर एग्ज़ाम के सिलेक्शन लिस्ट में हमारा नाम हो, तो आप सब पूरी कंसिस्टेंसी एंड पूरी कमिटमेंट के साथ स्टडी कर रहे होंगे प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखो, न्यू सिलेबस आपका विद इन फ्यू डेज़ में अब आने वाला है एंड आप देखोगे कि उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होगी। एंड जैसा कि मैं आपको लास्ट 1 मंथ से कंटिन्यूसली बोलता आ रहा हूँ कि आप अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट की 11th एंड 12th की NCERTs भी पढ़े एंड देन ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स में जो आपने पढ़ा है वो भी आप थोड़ा थोड़ा उसको रिवाइज़ करें। एंड बट आपको मैन फोकस रखना है जब आपका सिलेबस आएगा या अभी जो प्रीवियस सिलेबस पे उसमें जो टॉपिक्स है उन पे आपको मैन फोकस उन पे आपका होना चाहिए। एंड आल्सो आपको याद रखना है कि अभी जो आपके पास प्रीवियस सिलेबस में जो टॉपिक्स मेंशन है या इसके बाद जब न्यू सिलेबस आएगा तो उसमें जो एडिशनल टॉपिक्स होंगे तो उनको आप चाहे रिकमेंडेड स्टैंडर्ड बुक से कवर करें, चाहे आप इंटरनेट से कवर करें या चैट जीपीटी से आप कवर करें, बट अच्छे से कवर करना उन टॉपिक्स को। एंड आल्सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि जैसे कि मैंने भी चैट जीपीटी की बात की, तो चैट जीपीटी आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर सकता है। बिकॉज़ यहाँ पे आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक के किसी भी चैप्टर को समराइज़ करके पढ़ सकते हैं एंड यहाँ पे आप अपने लिए मॉक टेस्ट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट्स फ्री में फ्रेम करा सकते हैं। एंड अगर आपको इस पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करें, देन हम इस पे एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे। बस अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो पूरी ऑनेस्टी के साथ एंड सोर्सेज लिमिटेड रखो एंड देन उनको मल्टीपल रिविजन्स करो। एंड रही बात एग्ज़ाम की, तो हर एक सब्जेक्ट का एक सेपरेट डेट आएगा सिलेबस रिलीज़ होने के 30-35 दिन बाद। कुछ सब्जेक्ट्स का जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होगा, कुछ सब्जेक्ट्स का अगस्त सितंबर में होगा, कुछ सब्जेक्ट्स का अक्टूबर नवंबर में होगा एंड सो ऑन। बस आप पूरी ऑनेस्टी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी से स्टडी करो, बिकॉज़ आपके हाथ में अभी जो है आपको वो करना है, दैट्स आपको अपना 100% देना है प्रिपरेशन में। माइंड में बस ये रखना है कि चाहे 4 मंथ्स लग जाए या 6 मंथ्स लग जाए, बट एग्ज़ाम जब भी हो इस 10+2 लेक्चरर का सिलेक्शन लिस्ट में मेरा नाम इस बार आना चाहिए, दैट इज़ इट। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे ये कट ऑफ सीरीज़ का लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ 10+2 लेक्चरर एजुकेशन का। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2016 में जब पोस्ट्स आई थी तो उस टाइम पे 11,960 बच्चों ने अप्लाई किया था। देन जब एग्ज़ाम हुआ था 18 दिसंबर 2016 को, तो उस एग्ज़ाम में 8,945 बच्चे ऐसे थे जो अपीयर हुए थे रिटन एग्ज़ाम में। एंड देन जब रिटन एग्ज़ाम हुआ तो उसका जब रिज़ल्ट आया तो इन 8,945 कैंडिडेट्स में से 338 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था एंड इनको आई थी इंटरव्यू की कॉल। नाउ अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना है कि देखो, जो सिलेबस आया था लास्ट 2016 में, लास्ट टाइम दैट इज़ लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आया था। एंड उसके बाद हमने इससे पहले भी कुछ सब्जेक्ट्स का कट ऑफ देखा, तो जहाँ पे जो रिटन एग्ज़ाम था अप्रैल में, तो सिलेबस आया था सबका लास्ट वीक में, बट इससे पहले हमने कट ऑफ देखा कुछ सब्जेक्ट्स का। तो उन सब्जेक्ट्स में किसी का जो रिटन एग्ज़ाम था वो हुआ था जुलाई में, किसी का अगस्त में, किसी का सितंबर में, और यहाँ पे इस एजुकेशन का हुआ था दिसंबर में। तो इससे हमें एक इंडिकेशन मिलते हैं कि जो एग्ज़ाम है उनका डेट अलग अलग होता है। नाउ इसके बाद देन जब मैंने इन 338 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का ये मेरिट लिस्ट देखा, तो इसमें जिस कैंडिडेट के सबसे कम मार्क्स आए थे ओपन मेरिट में, उसका नाम था बिलाल अहमद शेख। तो इसके आए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 53 आए थे इसके, तो ये था ओपन मेरिट कैटेगरी से। नाउ इसके बाद देन जब इंटरव्यू हुआ तो आया फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, एंड फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आउट ऑफ 100 में थे टोटल मार्क्स। तो जिसने ओपन मेरिट में टॉप किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बनते थे 72.38। एंड इसके बाद अगर हम कट ऑफ देखेंगे, बिकॉज 2016 में टोटल पोस्ट्स जो थी ओपन मेरिट के लिए वो थी 25। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ
ये पीएससी कैटेगरी है, तो इसको अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ओपन मेरिट का कट ऑफ रहा था एजुकेशन का रिटन और इंटरव्यू को मिला के, दैट्स आउट ऑफ 100 पॉइंट्स में से यहाँ पे आप देख सकते हैं 63.75। नाउ इसी तरह से अगर हम आरबीए का कट ऑफ देखेंगे तो आरबीए का जो कट ऑफ रहा था 2016 में एजुकेशन का रिटन और इंटरव्यू को मिला के, दैट्स आउट ऑफ 100 पॉइंट्स में से, तो वो था 59.50। इसी तरह से अगर हम एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ रहा था दैट वाज 53.25। एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम एससी कैटेगरी की बात करेंगे, सॉरी एससी हमने देखा दैट इज़ 53.25। तो अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ रहा था दैट वाज 57.25। इसी तरह से अगर हम एएलसी कैटेगरी की बात करें तो एएलसी कैटेगरी में जो कट ऑफ रहा था दैट वाज 55.50। इसी तरह से अगर हम एएलसी कैटेगरी की बात करेंगे तो एएलसी कैटेगरी में जो कट ऑफ रहा था एजुकेशन पे आउट ऑफ 100 पॉइंट्स में से दैट वाज 63। नाउ इस बार रिटर्न की वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो दैट इज़ वाई इस साल आपको रिटर्न में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। एंड अब आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करो कि नेक्स्ट वीडियो में हम किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कट ऑफ डिस्कस करें। एंड तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपना एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।